जवाहर साथियों, आज मैं उस वीर सरदार की एक हिस्ट्री लेके आया हूँ जो समाज के लोग बहुत कम जानते हैं। राजस्थान ज़िले के ज़िला झालावाड़ में स्थित गढ़ सागौड़िया जो फरथी बिल के नाम से जाना जाता है, फरता बिल के नाम से जाना जाता है। फरता बिल समाज में बसुनिया गोत्र से संबंध रखता है। बसुनिया गोत्र के हैं फरताजी बिल। फरताजी बिल के दो रानियाँ थी जिन्हें लौड़ी बड़ी के नाम से जाना जाता है। दोनों रानियाँ युद्ध में निपुण थी। तीर, तलवार, गोफन आदि में माहिर थी। दोनों रानियों को लोड़ी बड़ी या छोटी बड़ी रानियाँ के नाम से जाना जाता था। फरताजी बिल की रानियाँ। फरताजी बिल एक नेक इंसान थे, अच्छे राजा थे, गरीबों की मसीहा थे, गरीबों की सेवा करते थे। फरताजी भील प्रदेश के राजा थे, यानी कि जहाँ भील समाज के सबसे ज़्यादा जनसंख्या होया करती है। हमारे जिला झालावाड़ में भील समाज की काफ़ी जनसंख्या है। फरताजी गढ़ सागौड़े के राजा थे। अपनी जनता की अच्छी तरह सेवा करते थे। कभी हमारे देश में ज़्यादा बरसात होने के कारण, कभी कम बरसात होने के कारण फसल नहीं होती थी। फरताजी बिल के सामने जनता को पालने के लिए, जनता के अनाज के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाती थी। फरताजी बिल एक दूसरे से साहूकार से जनता की सेवा के लिए या गरीबों को पालने के लिए, अनाज के लिए जाते थे। जब फरता बिल को कोई सेठ साहूकार अनाज नहीं दे देते तो फरताजी के मन के अंदर बड़ी चिंता होती थी, किस प्रकार से मेरे गरीब लोगों को पाला जाए। बड़ी चिंता होने के कारण फरताजी किसी भी प्रकार की सहायता न मिलने के कारण फरताजी मेलों को सेठ साहूकारों से जबरदस्त जबरन अनाज छीनकर और गरीब लोगों को बांट देते थे। ऐसे थे फरथी बिल। हमारे राजा गरीबों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। किसी को भूखा नहीं मरने देते थे। फरताजी बिल ने कितने मेलों को लूटा है, कोटा दशहरा भी लूटा है। फरताजी बिल ऐसे थे हमारे भील प्रदेश के राजा, यानी कि जिला झालावाड़ के राजा फरथी बिल
जिन्हें फरता भील के नाम से भी जाना जाता है। फरता जी अच्छे भगत भी थे। उनसे मऊ की माता जी प्रसन्न थी। मऊ की माता जी को राता देवी जो बाड़िया ग्राम में स्थित है, फरता जी भी ने स्थापित की थी। वह जब हमारे राजाओं को दूसरे राजा परेशान करते थे, अत्याचार करते थे, हमारे राजा जी को यानी कि फरता भील को अत्याचार और शोषण करने वालों से सख्त नफरत थी। रजवाड़ी का टाइम था, राजाओं ने फरता भील को अत्याचार किया, शोषण किया, जेलों में डाल देते थे फरता जी को भील को। लेकिन फरता भील से मातेश्वरी प्रसन्न होने के कारण फरता भील कितनी ही बार जेलों की ऊंची दीवारों से कूदकर अपनी माँ के पास आ जाते थे, पूजा पाठ करके और वापस चला जाते थे। ऐसे थे फरता भील। फरता जी के 2 रानियाँ थी। बंदूक, तीर और गोपन चलाने में माहिर थी। जब कोई दूसरा राजा फरता जी से लड़ाई करता था तो उस समय एक रानी बंदूक भरती थी, दूसरी रानी तीर भरती थी और फरता जी को देती थी तीर। रानी भी तीर चलाती थी, बंदूक भी चलाती थी। जब फरता जी भील को झालावाड़ में जेल में बंद कर दिया था तो रानियाँ बड़ी चिंतित हुई। वीर समाज के लोग गढ़ सागौड़िया में भारी संख्या में, भारी तादाद में आए। इतने भील आए कि 12 मन की बाटियों को एक एक भी पाती नहीं आई। इतने भील आए थे, इतनी सेना थी फरता जी भील की। फरता जी का काफ़ी प्रभाव था। फरता जी अच्छे शूरवीर योद्धा थे। आज उनका गढ़ जो गढ़ सागौड़िया में है, गढ़ सागौड़िया के नाम से जाना जाता है, आज वह जर्जर हो चुका है। सरकार ने किसी भी प्रकार से हमारे जो राजाओं के गढ़ थे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की है। अच्छा गढ़ है, नदी के किनारे हैं, जंगल हैं, देखने लायक हैं। यदि कोई भी बंदा राता देवी का जो माता जी हैं उनका दर्शन करने जाते हैं, यदि फरता जी भील की समाधि का या गढ़ का दर्शन नहीं किया है तो वह दर्शन अधूरा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आप यदि कभी भी दर्शन करने जाए माता जी का तो फरता जी की समाधि में अवश्य जाए, फरता जी भील का गढ़ अवश्य देखें। बहुत लुभावना गढ़ है, पूरा गढ़ पत्थरों से बना हुआ है। ये थे हमारे पृथ्वी भील
का गढ़ बहुत सुंदर गढ़ है। दोस्तों, भरताज जी को कितनी प्रकार के लोगों ने, राजाओं ने एक प्रकार से यातनाएं दी गई। भरताज जी को प्रतिबंधित किया गया, आप कहीं भी जाओ शाम को आपको हाजिरी देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आज आप सब उन लोगों को साथ दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी समाज में काफ़ी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। अब अपन को फिर से प्रताप भील राजा बनाना है। लेकिन दोस्तों, इस प्रजातंत्र में वोटों के माध्यम से राजा बनाया जाता है। अपनी जनसंख्या काफ़ी अच्छी है। अब फिर से हमें इस प्रजातंत्र वोटों के माध्यम से फिर से जिला झालावाड़ में जो हमारे 2 राजा थे, प्रताप जी भील, मनोहर थाना के मनोहर सिंह जी भील, फिर से हमें 2023 में वोटों के माध्यम से हमारी समाज का राजा बनाना है, यानी कि विधायक बनाना है, सांसद बनाना है। इस प्रकार से राजा बनाना है। पहले के टाइम तो तीर, तलवार, तराजू या बंदूक से या अपनी ताकत से राजा बनाया जाता था। लेकिन आज प्रजातंत्र है, वोटों के माध्यम से राजा बनाया जाता है। हमारी समाज में एक राजनीति की भी बड़ी समस्या है। पार्टियां हमारे समाज के लोगों को, हमारा जातीय समीकरण अच्छा होने के बावजूद भी हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देती है। लेकिन दोस्तों, आज हिंदुस्तान के हर कोने में, विदेशों में भील समाज के कितने ही संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सभी की भावना एक है। आज जिन लोगों ने हमारे समाज के टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं, आज वो टुकड़े पुनः एक होकर एक मजबूत पोजीशन में आने वाला है। हमारी माताएं, बालिकाएं, युवा, आदि वर्ग सब जानते, जिसका राजा होता है उसी का दिन होता है और उसी की समस्या हल होती है, और जिसका राजा नहीं होता है वो समस्याओं में उलझा ही रहता है, उसका कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में जो बातें बताई जाती हैं ये अपने लोगों को बताए। राजनीतिक को मजबूती प्रदान करना है, समाज की एकता बनाए रखना है और सामाजिक चेतना हमें लाना है। समाज का प्रचार प्रसार करना है, हमारे धर्म का प्रचार करना है, हमारी भाषा का प्रचार करना है। हमारे घर पे किसी भी पार्टी का ना झंडा लगाए, न घर के अंदर कोई कैलेंडर लगाए, क्योंकि बुद्धिजीव लोग तुम्हारे वोट को लेकर चले जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, जयपुर दिल्ली बैठ जाते हैं और जयपुर दिल्ली बैठने के बाद तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से नफरत ज़रूर करें और ऐसे लोगों का साथ
ना दे। यदि कोटा संभाग में किसी भी बिल समाज के लोगों को किसी भी पार्टी साथ नहीं देती है तो समाज मिलकर तीसरी पार्टी के रूप में अपना मतदान करेगा। और मैं कहता हूँ 2023 में कोटा संभाग में एक भील समाज का विधायक जरूर बनेगा, मुझे आशा है, क्योंकि समाज के लोग युवाओं में काफ़ी एक उत्साह है कि हमारा भी नेता बने। दोस्तों, प्रतापजी भील के आदर्शों पे चलो, समाज की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, सभी को जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने की प्रेरणा दो। किसी से मत डरो और गलत काम मत करो। और यदि आप गलत काम करते हो तो गलत काम को करना छोड़ दो। गलत काम अपनी ज़िंदगी का एक कैंसर जैसी बीमारी बना देता है। अपनी आय को बढ़ाओ, अपने बच्चा बच्ची को पढ़ाओ, अपने मतदान का सही प्रयोग करो। किसी भी पार्टी के सभाओं में भाग मत लो। यदि अपना प्रत्याशी है मैदान के अंदर है तो उसका प्रचार प्रसार करो। और अपना आदमी नहीं है क्यों जाते हो, क्यों जयकारे लगाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है कि दूसरों के जीवन को मजबूत कर रहे हो, दूसरे के पैरों को मजबूत कर रहे हो? ऐसे लोगों को साथ दो जो हमारा साथ दे, ऐसी पार्टियों का साथ दे जो हमारा विकास करे। दोस्तों, हमारे एक पूरे हिंदुस्तान में एक मांग चल रही है भील प्रदेश की। ये मांग विधानसभा लोकसभाओं में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को सभी के पास ये आवाज़ पहुंच चुकी है। हमारे समाज के लोग आदिवासी भाई कि हमारा विकास नहीं हुआ है, यदि हमारा राज्य बनेगा तो हमारी भाषा बोली जाएगी और भाषा बोली जाएगी, हमारे समाज के लोग उस राज्य में काम करेंगे और समाज का ध्यान रखेंगे। इसलिए एक भिल्लू भाषा की मांग चल रही है कि हमारी भाषा जो है भीलों की, इसको भी मान्यता मिले। एक मांग ये चल रही है कि हमारी ज़मीन किसी के खाते न लगे। कर्मचारी लोग हमारी ज़मीन को गलत तौर तरीके से दूसरे जो समाज है उनके खातेदारी में तब्दील कर देते हैं। इस पर रोक लगे। हमें जंगलों में जो संपदा है, घास है, पत्ती है, लकड़ी है और पत्थर है, जल है, इसका लाभ मिले। काफ़ी समय से हमारे लोग तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी आदिवासी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में कितने बार गए हैं। और जब भी कोई आदिवासी प्रोग्राम हो, बढ़ चढ़ के भाग ले। आपको कलेक्टर के पास जाना है या किसी के पास जाना है तो संगठित होके जाए। संगठन में शक्ति है। यदि एक आदमी जाता है तो कर्मचारी नहीं सुनता है। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी समस्या हो तो संगठित होके कर्मचारी के दफ्तर में जाए, उससे दबदबा बनता है। दोस्तों, प्रतापजी भील एक अच्छे भील थे, जो राजा थे, जिसके कार्यकाल में गरीब हमेशा खुश रहते थे। प्रतापजी भील अच्छे राजा थे, शूरवीर राजा थे।
हमारे समाज में कितने ही राजा हुए हैं, लेकिन बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे राजाओं का नाश किया है, हमारे राजाओं को मारा है। और आज आप उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हो प्रजातंत्र में भी, तो ये गलत है। जिन्होंने अपने राजाओं को मारा है, अपना राज छीना है, ऐसे लोगों को साथ नहीं देना है 2023 में। तो मैंने जो मेरा विचार जो समाज के प्रति व्यक्त किया, समाज के जो राजा थे फरताजी बीर, इनकी गाथा काफ़ी वर्षों पुरानी गाथा गाते आ रहे हैं। हमारे जो भोपाजी होते हैं, नट बाराट होते हैं, इसी प्रकार से मनोहर सिंह जी की गाथा है, कोटिया जी की गाथा है। सब विचारक अपने अपने ढंग से मोबाइलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचार बताते हैं। इस हिंदुस्तान में एक हिस्ट्री जिसने जो लिख दी वह लिख दी है। लड़ाई कहाँ हुई थी और लिखने वाले ने दूसरे स्थान की, तो आज उनको भी मान्यता मिल गई। हिस्ट्री लिखने वाला हिंदुस्तान का नहीं, अंग्रेज़ों ने हिस्ट्री लिखी है, जो जैसी लिख दी वैसी लिख दी है। जो राजा किस समाज का चाह और किस समाज का बना डाला है। आज ये पूरा मामला खुल के सामने आ रहा है, सब समाज के लोग जान चुके हैं और अपनी समस्या, अपना गोत्र, अपना राज्य, तहसील, पंचायत, अपने कितने गांव में कितने वोट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समस्या समाज के अंतर्गत हैं, ये सभी कॉन्टैक्ट नंबर, गोत्र, वीर समाज में कितने प्रकार के पाए जाते हैं। अपने अपने कमेंट बॉक्स में अपना विचार भेजें, ताकि आने वाले अगले वीडियो में आपका नाम, आपका गांव का नाम, आपका गोत्र आदि बताया जाएगा। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो भी समाज की सोशियोलॉजी में जो जानकारियाँ मिलती हैं, मैं इकट्ठा करता हूँ, फिर आपको पास भेजता हूँ। और इन विचारों को ग्रहण करें, सुने, भेजें एक दूसरे के पास, ताकि हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। जय भारत, जय भील प्रदेश।